टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप, नाम याद रखना। अगली राशि क्या है, दिखाइए जरा। अगली राशि क्या है यहाँ पर? अगली राशि है वृश्चिक। वृश्चिक के लिए ये शनि की बदली हुई चाल, नई चाल कैसी रहेगी बताइए आप लोग। शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। गुरुजी क्या है? पवन जी, पवन जी शुभ बता रहे हैं। आप बीच की लाइन ले रहे हैं शुक्ला जी, आप लोग क्या बता रहे हैं? इधर शुभ 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 अशुभ। एक वहां पे मैम बैठी हैं वो अशुभ बता रही हैं। यहां से कहां से शुरू करें? नंदा मैं आपसे शुरू करते, बताइए। लिए सबसे बड़ी चीज़ है राहत की सांस की, ढैया से बाहर निकल रहे हैं और ढैया से बाहर निकले हैं तो बहुत सारी परेशानियों से आप बाहर निकलते जा रहे हैं। शनि का पंचम भाव में यानी कि चांदी के पाए में शनि आपके राशि में प्रवेश कर रहे हैं। तो चांदी का पाए में जब भी प्रवेश करता है राशि में तो सुख समृद्धि के योग बनाता है, जो कष्ट होते हैं उनको हटाता है। लेकिन शनि हमेशा संघर्ष करवाता है, डिसिप्लिन के साथ काम कराता है। आलस्य छोड़ के काम करें, बहुत उत्तम। मतलब शनि महाराज मेहनत से खुश होते हैं। हाँ, और विवाह के लिए यहाँ इनके भी योग बन रहे हैं। नेताजी ने किसी को छोड़ा ही नहीं। सपना जी आप बताइए। देखिए सबसे अच्छी बात है कि ढैया से इन्हें मुक्ति मिल रही है। हाँ। और जो भी इनकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, खास तौर पे जो लोग बहुत ही एज निकलती जा रही है और मैरिज करने वाले थे उनके लिए बढ़िया है जब इस पे सब लोग यही बता रहे हैं। और साथ आप कुछ और भी बता सकती हैं। दूसरी चीज गर्लफ्रेंड ना मिल रही है उसकी गर्लफ्रेंड बन जाएगी। हाँ, सबकी बहुत अच्छी रोमांटिक लाइफ रहेगी। लंबे समय से परेशान चल रहे थे पिछले 2.5 सालों से, वो सारी परेशानियां दूर होंगी। अब लाइफ में ऐसा लगेगा कि जब आप सुबह उठ के ऑफिस जा रहे हैं तो एक गुड एम के साथ आप जा रहे हैं, उसमें आपको फायदा मिल रहा है, प्रमोशन मिल रहा है, अच्छा लगेगा। लेकिन ऋतु जी तो यहाँ पर रेड सिग्नल दिखा रही हैं, क्या हुआ? मधु जी बताइए। यहाँ पर जो कारक है, यहाँ पर सूर्य होता है पंचम स्थान का, और यहाँ पर काल पुरुष के कुंडली से अगर पंचम स्थान में जब भी शनि गोचर करते हैं तो पुत्र, प्रेम और परिणाम, इन सब चीज़ों में बाधा आती है। और शनि हमेशा पंचम सूर्य के घर में जब भी आते हैं तो ये संकट जरूर लाते हैं। पेट के रोग से आपको परेशानी हो सकती है, संतान के कारण आप परेशान हो सकते हैं, और कोई भी नई चीज़ अगर आप स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है। चलिए ठीक है, इधर एक ये 2 3 सब शुभ थे, इधर मैम आप भी शुभ दिखा रही, इधर तो सब शुभ है, फुल हाउस है। देखिए वृश्चिक राशि वालों को ढैया से मुक्ति मिल रही है, इसके साथ साथ इनका पंचम भाव में 6 ग्रह आ रहे हैं। तो अगर इनकी शादी नहीं हो पा रही थी या संतान प्राप्ति में दिक्कत आ रही थी या संतान से संबंधित कोई परेशानी है, उसमें तो शुभ है। लेकिन इनको संतान पर ध्यान भी बहुत रखना है, क्योंकि पंचम भाव में राहु और शनि एक साथ हैं। तो हो सकता है संतान ड्रग्स लेने लगे या नशे का शिकार बने, तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना है इनको। कुल मिलाकर देखा जाए तो मिला जुला असर है, लेकिन ज़्यादातर शुभ है इनके लिए। शुभ है, हाँ, ठीक है, ज्यादातर शुभ है। शास्त्री जी आप भी शुभ बता रहे हैं। देखिए ये बहुत ही शुभ रहेगा वृश्चिक राशि के लिए, क्योंकि मीन का शनि वृश्चिक राशि के साथ में 9 पंचम योग बनाता है। पंचम भाव भी त्रिकोण भाव है, नवम भाव भी त्रिकोण भाव है। सर्वे त्रिकोण ने तारो ग्रहा शुभ फल प्रदा। त्रिकोण के जो स्वामी होते हमेशा शुभ फल देते हैं, इसलिए उनके रुके हुए अब जितने भी कार्य हैं 15 वर्ष से, वो सब संपन्न होना शुरू हो जाए। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए अब दिखाइए यहाँ पर क्या, यहाँ पर मिली जुली राय क्या निकल कर आती है हमारे तमाम त्रिकालदर्शियों की, ज्योतिषियों की। क्या यहाँ पर जो अभी तक बताइए कंट्रोल रूम, क्या निकल कर आता है यहाँ पर? तो वृश्चिक राशि के लिए शनि का राशि परिवर्तन क्या रहेगा, शुभ या अशुभ? तो लगभग ज्यादातर लोग जो कह रहे हैं उसके मुताबिक ये शुभ ही रहेगा। लेकिन आगे बढ़िए, धनु के लिए शनि का राशि परिवर्तन, धनु राशि का सवाल आ गया आपकी स्क्रीन पर। धनु के लिए शनि का राशि परिवर्तन, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ, शुभ अशुभ। आप क्या दिखा रही हैं तोशिका आप क्या दिखा रही हैं? शुभ शुभ आपका मिक्स है। उधर से शुरू करते हैं, अच्छी खबर से ही शुरू करते हैं, बताइए तोशिका। सैजिटेरियंस की अगर यहाँ पे बात करें तो आप इनके चौथे भाव में जो है ये सारे प्लैनेट्स का कंजंक्शन हो रहा है। और यहाँ पे अगर चौथे घर को देखें तो चौथा घर जो है आपकी लग्जरियस लाइफ, आपके घर के सुख को भी दिखाता है। साथ में साथ दृष्टि जो है वो 7th दृष्टि आपके कार्य क्षेत्र यानी आपके करियर पे पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में ये ज़रूर हो सकता है कि आपको लोग परेशान करें, एनिमी ज़रूर बढ़ सकते हैं, हो सकता है आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा सा गड़बड़ा ज़रूर सकता है, लेकिन भाग्य जो है वो आपको शुभता लेके जाएगा। करियर में न्यू अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली मिलेगी। लेकिन एक शास्त्री जी का यहाँ बोर्ड में देख रहा हूँ अशुभ है। शास्त्री जी फिर रेड सिग्नल। जी देखिए, मैं 2 बातें कहना चाहता हूँ कि पहली बात यह है कि स्त्रियों का विवाह कारक बृहस्पति है और बृहस्पति की राशि पर शनि का गोचर जा रहा है, इसलिए स्त्रियों के विवाहित जीवन के लिए ग्रह शुभ नहीं हो सकता। लेकिन पुरुष का विवाह कारक शुक्र है और शुक्र शनि का मित्र ग्रह है और शुक्र के साथ युति हो रही है, इसलिए पुरुषों के विवाहित जीवन के लिए वर्ष बहुत लाभकारी रहेगा। अब दूसरी बात यह है कि धनु राशि पर शनि की ढैया आरंभ हो रही है और ढैया का फल है कि मिथ्यापवाद वधबंध निराश्रयम चा मित्रात वैर धन धान्य कलत्र शोकम आशा निराशकृत निष्कल सर्वशून्यम
जब शनि की ढैया आरंभ होती है उसके मित्र आदि ही उसके शत्रु बन जाते हैं और झूठे आरोपों में मित्र आदि के कारण जेल, कारागार, कोर्ट कचहरी आदि के चक्कर वो लगाता रहता है। चलिए ठीक है, आप भी अशुभ दिखा रही हैं श्रुति। देखिए, मैं यही कहना चाहती हूँ कि वाकई ढैया उनकी शुरू हो रही है तो सुख के भाव में जब वो बैठते हैं तो कहीं ना कहीं डिससैटिस्फैक्शन बहुत देते हैं। तो अगर आप खुद को कंट्रोल कर पाते हैं तो अपनी स्थितियों को नियंत्रण में कर पाते हैं कि आपको नुकसान कम होगा तो आप बहुत अच्छा है, आप अच्छे से चले गए। लेकिन मान सम्मान के लिए, करियर के लिए जहाँ पर ये अच्छा है, लेकिन मन की शांति, माँ की सेहत और उन चीज़ों को लेके जो है ये इतना अच्छा नहीं। हामी जी, आप भी अशुभ दिखा रहे हैं। एक शुभ, दो शुभ उधर दिख रहे हैं, पहले आप बताइए। चतुर्थ भाव जो होता है वो सुख समृद्धि का होता है, पारिवारिक सुख का होता है और एक शांति वाली नींद आए उसका होता है। और दशम भाव जो होता है वो आपके कार्य का होता है। तो डोमेस्टिक डिस्टर्बेंसेस होंगे और उसका कारण ये भी होगा कि आपके कार्य प्रणाली में जहाँ आप नौकरी करते हैं, व्यवसाय करते हैं, वहाँ पर भी उलझन रहेगी। ऐसी जगह ट्रांसफ़र हो सकता है जहाँ आप जाना नहीं चाहते, या आपको बॉस कोई ऐसा मिल सकता है जो आपको डिस्टर्ब करे, और परिवार में भी कोई ना कोई उलझन बनी रहेगी। ठीक है, ठीक है, एक मिनट मैं आता हूँ। मैम शुभ यहाँ पर दिखा रही, मधु जी। जी, चौथे घर में जब भी शनि का गोचर होता है, एक तो ये कहूँगी मैं कि प्रॉपर्टी के लिए ये काफ़ी अच्छा समय है। जिनका भी प्रॉपर्टी का काम है या फिर जो बिल्डर्स हैं उनके लिए चौथे घर का जब भी शनि ट्रांजिट करता है तो उनके काम में बहुत ज़्यादा ग्रोथ मिलता है। इसके साथ ही इनकी जो दृष्टि है वो दसम भाव में पड़ेगा। दसम भाव में भी शनि की दृष्टि, जो सप्तम दृष्टि होती है, वो बहुत ही अच्छी होती है। तो यहाँ पर मैं काम के लिए कहूँगी, परंतु माता के स्वास्थ्य और हार्ट से रिलेटेड अगर किन्हीं का प्रॉब्लम चल रहा है काफ़ी दिनों से, तो उन्हें राम रक्षा कवच करना चाहिए, वो उन्हें मानसिक शांति देंगे। ठीक है, नंदिता जी, आप बीच की लाइन लिए हुए हैं, न्यूट्रल लाइन बताइए। न्यूट्रल लाइन इसलिए कर रही हूँ कि ठीक है, ढैया ज़रूर शुरू हो रही है तो कष्ट रहेंगे, संघर्ष रहेंगे, घर परिवार में थोड़ा कलह हो सकती है, अपनी वाहन की सर्विसिंग वगैरह करवाइए। लेकिन आपकी जो दृष्टि पड़ रही है, तृतीय दृष्टि पड़ रही है छठे भाव में, जो कि बहुत एम्पावरिंग भाव होता है शनि के लिए, तो कर्जे हैं उनसे मुक्ति मिलेगी। आपके नौकर चाकर, आपके जूनियर आपको बहुत सपोर्ट करने वाले हैं। लीगल मैटर्स में आप विजय प्राप्त करेंगे, आय के नए स्रोत बनेंगे। थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी लेकिन बनेंगे अवश्य। और आप अपनी व्यवहार कुशलता द्वारा, यानी कि पीआर स्किल्स द्वारा बहुत कुछ जीवन में हासिल। चलिए ठीक है, तो ये यहाँ पर आप समझिए। अब हम दिखाते हैं क्या रिजल्ट आ रहा है। दिखाइए जरा कंट्रोल रूम, क्या है हमारे यहाँ त्रिकालदर्शियों की राय। तो ये मिली जुली है, कोई शुभ कह रहा है, कोई अशुभ। तो अब आपको ध्यान रखना पड़ेगा, बहुत कुछ बारीकियां यहाँ बताई है हमारे एस्ट्रोलॉजर्स ने, इस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो ये आपके लिए ग्रीन वाला 50 हो सकता है।